बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आखिरकार आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुआखजा या इम्पीचमेंट की तहरीक लाने के हवाले से प्लानिंग की जा रही है और इम्पीचमेंट के लिए नून लीग को पहले ही बता दिया गया है। नून लीग इसके ऊपर एग्री कर चुकी है और इसके साथ साथ जो इमरान खान और पीटीआई है उसको भी इस मामले के पर लाने के लिए इमरान खान को और पीटीआई को नून लीग की जानिब से कन्वे किया गया है। अभी जो लास्ट एक मीटिंग होती है शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की, उस मुलाकात के अंदर भी नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि इससे पहले आसिफ अली जरदारी इमरान खान के पास चला जाए, तुम जाके मुलाकात कर लो, और अगर मुलाकात नहीं करनी तो आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का साथ दो और मुआवजा करके आसिफ अली जरदारी को हटा दिया जाए। अगर वहाँ पर ला के अब ये नून लीग की सोच है कि अगर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाता है और आसिफ अली जरदारी की जगह इम्पीचमेंट करके मुआवजा करके आसिफ अली जरदारी की जगह जनरल आसिम को बिठा दिया जाता है, तो उसका फ़ायदा ये होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि मौजूदा गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाएगी। और नून लीग को आइडिया है, नून लीग को अंदाज़ा है कि अगर हमने सर्वाइव करना है तो उसके लिए हमें कोई भी चाल चलनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी को धोखा देना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को फारग करना पड़ेगा, इसके अलावा पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ मुआवजा करना पड़ेगा। इसके लिए नवाज शरीफ ने गो हेड दे दिया और नून लीग इसके ऊपर अब एग्री कर चुकी है। ये सिनारियो कैसे बनेगा, अब आपने इस पूरे सिनारियो को समझना है। देखिए, इस वक्त जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि किसी तरह से 28वीं तरमीम कर दी जाए। 28वीं तरमीम के लिए नून लीग भी बिल्कुल तैयार है, नून लीग भी एग्री कर चुकी है। नून लीग ने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ठीक है, पंजाब के अंदर अगर आप सूबे बनाना चाहते हैं, 5 बना लें, 6 बना लें, आधे सूबों के अंदर हमें गवर्नमेंट दे दी जाए। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, आपको हम गवर्नमेंट देने के लिए तैयार हैं। तो नून लीग तो समझें कि 28वीं तरमीम के ऊपर मान चुकी है, लेकिन असल जो रुकावट आ रही है, असल जो मसला आ रहा है, वो आ रहा है पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी की जानिब से। पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी इसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे, इसके ऊपर नहीं आ रहे, मान नहीं रहे कि हम 28वीं तरमीम कर दें, 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दें, सिंध को डिवाइड कर दें, सिंध के अंदर सूबे बना दें और ऐवान सदर से फारिग हो जाएं, या ऐवान सदर को छोड़ दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए। इसके लिए पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी मानने के लिए तैयार नहीं और पीपल्स पार्टी अड़ गई है। और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ हाथ मिला के अंदर खाते, या भी किसी को समझ नहीं आ रही, अंदाज़ा नहीं हो रहा, ये आप समझे कि एक अनसीन किस्म का अलायंस इत्तेहाद आसिफ जरदारी ने मौलाना के साथ किया है। उसी की वजह से मौलाना ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया। ये जो मौलाना की जानिब से हमला किया गया है, मौलाना ने ये जो अटैक किया है, ये आसिफ अली जरदारी के कहने पर मौलाना की जानिब से फ़ौज के ऊपर हमला किया गया। क्योंकि अगर डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी ये हमला करता है तो उसे पता है कि उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा, उसे फिर भुगतना पड़ेगा, उसे फिर केसेस का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से आसिफ अली जरदारी ने मौलाना को लॉन्च किया और मौलाना को मैदान में उतारा और उसके ज़रिए से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर दिया।
अब ये जो हमला किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट को पता लग गया है कि ये असल में इसके पीछे हाथ आसिफ अली जरदारी का है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बात और कंफर्म हो गई है, वो अब और इस बात के ऊपर पक्के हो गए हैं कि अब हमने हर सूरत में आसिफ जरदारी को निकालना है, और उसके लिए अगर हमें मुआवजा करना पड़ता है, इम्पीचमेंट की तहरीक लानी पड़ती है और आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर से निकालना पड़ता है, तो अब हमें कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी ना 28वीं तरमीम के ऊपर मान रहा है, ना सूबे बनाने के ऊपर मान रहा है, उल्टा इसने मौलाना की जानिब से हमला करवा के इस्टेब्लिशमेंट को आवाम के अंदर जलील कर दिया है। ये अब इनके लिए डू और डाई बन गया इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि अब हम हर हाल में इसका बदला लेंगे। अब नून लीग को कहा गया तो नवाज शरीफ ने इस हवाले से को हेड दे दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि बिल्कुल आसिफ जरदारी को निकाल दिया जाए। ये शहबाज शरीफ के लिए भी विन विन सिचुएशन है, और शहबाज शरीफ को पता है कि अगर आसिफ जरदारी रहेगा तो वो अपनी गवर्नमेंट की डिमांड करेगा, 2.5 साल टेन्योर का मुतालबा करेगा। ना आसिफ जरदारी होगा ना टेन्योर का ये मुतालबा करेगा। और अगर फील्ड मार्शल को ला के बिठा दिया जाता है तो हमारा तो ऑलरेडी 1 पेज चल रहा है फील्ड मार्शल के साथ। यह है शहबाज शरीफ की सोच। शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आसिफ जरदारी की कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि अगर आसिफ अली जरदारी की कुर्बानी दे दी जाए, आसिफ अली जरदारी को कुर्बान कर दिया जाए, उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाए और इम्पीचमेंट कर दी जाए, बिल्कुल उसी तरीके से ये इम्पीचमेंट आप समझें कि इतनी ये बड़ी चाल है। जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट करने का फ़ैसला किया गया तो मुशर्रफ ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। जैसे ही इम्पीचमेंट आती है वहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर, तो उससे पहले ही मुशर्रफ की जानिब से रिज़ाइन कर दिया जाता है, इस्तीफ़ा दे दिया जाता है। तो ये एक बड़ी टॉप लेवल के ऊपर डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल वही सिनारियो, वो सेम सिचुएशन, उसी तरह का ट्रैप आसिफ जरदारी के लिए बचाया गया है कि हम कौमी असम्बली के अंदर इम्पीचमेंट की दरख्वास्त दायर करें, तहरीक लेकर आएँ, करारदाद लेकर आएँ, या तो आसिफ जरदारी बजाते खुद मजबूर हो जाए, इस्तीफ़ा दे दे, या फिर इम्पीचमेंट का मुआवजे का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। आखिरकार इसे घर जाने के लिए प्लान कर लिया गया है और इसके लिए नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है।